नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। यह है हमारा खास कार्यक्रम 5 बजे 25 खबरें। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो शुरुआत करेंगे एक भीषण हादसे से। गुना में हुए भीषण हादसे में 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। गंभीर रूप से घायल 16 लोगों का गुना जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पटवारी समेत कुल 11 लोगों के बारे में अब तक कोई सूचना मिली नहीं है। और हादसे के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जिला अस्पताल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सभी घायलों को एक-एक कर उनसे मुलाकात की, परिजनों से बात की। डॉक्टर और जिला प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज के निर्देश भी दिए। इस हादसे की सच्चाई लोगों के सामने आ सके, इसके लिए जांच कमेटी गठन कर दी गई है। 3 दिनों के भीतर इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। दुर्घटनाग्रस्त बस बीजेपी नेता की बताई जा रही है, जिसका न तो फिटनेस सर्टिफिकेट था और न ही इंश्योरेंस था। वहीं बस को टक्कर मारने वाला जो डंपर था वो कांग्रेस नेता का है। डंपर नगर निगम में टैंकर के नाम से आवंटित था और हादसे में डंपर ड्राइवर की भी मौत हो चुकी है। आपको यह भी बता दें कि सीकरवार ट्रेवल्स की जो बस है ये शाम 7:30 बजे गुना से आरोन के लिए रवाना हुई थी और इस दौरान बस में करीब 30 यात्री सवार थे। गुना से करीब 10 किलोमीटर दूर बजरंगगढ़ से आगे दोराही मंदिर के पास घाटी के पास चढ़ते वक्त डंपर ने यात्री बस को टक्कर मार दी और इससे बस पलट गई। अंदर बैठे यात्री बस के अंदर जो यात्री थे ये दबे के दबे रह गए और चीख पुकार मच गई। इस दौरान बस में अचानक आग भी लग गई और देखते ही देखते बस आग के शोलों में तब्दील हो गई। किसी तरह 16 यात्री अपनी जान बचाने में सफल रहे बस में, लेकिन जो 12 यात्री बच गए थे वो जिंदा ही जल गए। हादसे में डंपर के जो ड्राइवर था उसकी भी मृत्यु हो गई है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरी घटना की जानकारी लेकर के एक एक व्यक्ति पे जो भी दोषी होगा उसको उस पर कठोर कार्रवाई होगी। यद्यपि प्रार्थना पेशी जैसी स्थिति बनी है, सभी अलग अलग प्रकार की बातें आ रही है। सबको सुनने के बाद 2 निर्णय तो मैंने करे हैं कि एक तो RTO तुरंत यहाँ सस्पेंड किया जाता है, जिसके कारण से इनकी समय समय पे चेकिंग होना चाहिए, करना चाहिए। दूसरा, फायर ब्रिगेड भी टाइम पे पहुँची थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो और जल्दी पहुंचती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो CMO को भी सस्पेंड करने का निर्देश जारी कर रहा हूं और बड़े अधिकारी जो भी होंगे उन पर भी कार्रवाई करेंगे। तो भोपाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। गुना हादसे को लेकर एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। गुना SP को हटा दिया गया है। MP ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी हटाया गया है। मध्य प्रदेश शासन ने यह कार्रवाई की है। तो एक बड़ा अपडेट आपको गुना सड़क हादसे से बता दें। बस हादसे में जो 13 लोगों की मौत हुई थी, 16 लोग घायल हैं। इस मामले पर अब एक्शन लिया जा रहा है। गुना SP को हटाया गया है, MP ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी हटाया गया है। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, एक्शन शुरू हो चुका है इस हादसे के बाद, SP को भी हटा दिया गया और आगे का अपडेट आप बताएं। देखिए, मध्य प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री ने अब तक इस तरीके की कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की है। आज मोहन यादव ने ये साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश में लापरवाह अफसरों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो छोटा अफसर हो या भोपाल में बैठे हुए बड़े अफसर हो। शुरुआत कलेक्टर SP से हुई, RTO को हटाया, फिर उसके बाद तरुण राठी जो गुना कलेक्टर हैं उनको हटाया, विजय खत्री जो गुना के SP हैं उनको हटाया और उसके बाद कार्रवाई मोहन यादव की यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि ग्वालियर में बैठे हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर संजय कुमार झा को भी इस मामले में लापरवाह मानते हुए हटाया है। इसके अलावा प्रमुख सचिव राजस्व विभाग के, माफ कीजिए, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के सुखबीर सिंह, उनको भी डॉक्टर मोहन यादव ने हटा दिया है। एक बड़ी नजीर पेश की है कि लापरवाह अफसर मध्य प्रदेश में अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हीला हवाली करने वाले अफसरों की भी अब खैर नहीं है। जिस तरीके से मोहन यादव आज वहां गए, शिकायतें सुनी और शिकायतों में जिस तरीके से जिक्र आया, मोहन यादव ने तुरंत उस मामले में जांच की कमेटी बनाई और दोषी अफसरों को, जो भी इसमें जिम्मेदार अफसर थे जिनकी लापरवाही की वजह से 13 जाने गई हैं, उन सभी को फिलहाल डॉक्टर मोहन यादव ने हटा दिया है और पूरे मामले की जांच कमेटी बनाई है। मैं अविनाश, इससे पहले हमने पिछले कुछ सालों में लगभग 15 से 20 साल से हम लोग कवर कर रहे हैं मध्य प्रदेश स्टेट को, लेकिन अब तक इतनी सख्त कार्रवाई और इतनी बड़ी कार्रवाई अब तक नजर नहीं आई है। इससे पहले भी कार्रवाई हुई है, लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई जो कि पूरा जिला ही एक तरीके से साफ कर दिया गया है। गुना SP, कलेक्टर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी,
तमाम दोषी और लापरवाह और जिम्मेदार जो इस घटनाक्रम से जुड़े हुए थे उन सबको वहां से तबादला उनका कर दिया गया है। नए सिरे से वहां पर जमावट की जा रही है और फौरी राहत के तौर पर 4-4 लाख रुपए मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को दिए हैं। इसके अलावा भी जो घायल है उनका उपचार चल रहा है। फिलहाल मोहन यादव गुना से लौट आए हैं और इस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में है, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बता दिया है, ये साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी अब सुधर जाए और जिम्मेदार हो जाए और लापरवाह और हिलाहवाली करने वाले अफसरों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए नवीन, जैसा कि आप बता रहे हैं कि न सिर्फ छोटे अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर कार्रवाई हो रही है, बल्कि बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी, ये मैसेज मोहन सरकार ने अपने इस फैसले से दे दिया है। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, गुना जो बस हादसा हुआ था जिसमें 13 लोगों की मृत्यु हो गई है, इसमें अब कार्रवाई का सिलसिला जारी है। कलेक्टर हटा दिए गए हैं, एसपी हटा दिए गए हैं, सीएमओ को पहले से हटा दिया गया था, आरटीओ अधिकारी को पहले से हटा दिया गया था। इसके अलावा ट्रैफिक कमिश्नर जो हैं उन्हें भी हटा दिया गया है। तो एक जैसा कि नवीन सिंह हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पूरे के पूरे जिले में जो प्रमुख अधिकारी थे उन्हें अब वहां से हटा दिया गया है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, जिस तरह से सड़क हादसा हुआ था, डंपर और बस में जिंदा जलकर 12 यात्रियों की मौत हो गई थी। बस के यात्री वो सवार थे वहां पर, वो निकल नहीं पाए थे, हादसे के चलते बस पलट गई थी और वो फंसे रह गए थे। जिंदा जलकर 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि टक्कर मारने वाला जो डंपर चालक था उसकी भी मृत्यु हो गई। कुल 13 लोगों की मृत्यु हुई थी और अब कलेक्टर, एसपी, सीएमओ, आरटीओ अधिकारी, ट्रैफिक कमिश्नर सबको हटा दिया गया है। बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। कांग्रेस का आज 139वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर पार्टी ने नागपुर में मेगा रैली का आयोजन किया है। मेगा रैली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, 3 मुख्यमंत्री, राज्य के पार्टी प्रमुख, पदाधिकारी, अन्य वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंचे हैं। साथ ही देश भर से हजारों पार्टी के कार्यकर्ता भी नागपुर में एकजुट हुए हैं। एक बीजेपी का एमपी मुझे लोकसभा में मिला, कहता है राहुल जी आपसे बात करनी है। मैं हूं बीजेपी में, मगर दिल मेरा कांग्रेस में है। कहता है राहुल जी बीजेपी में गुलामी चलती है। तो इधर रायपुर में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की अध्यक्षता में यह पहली बैठक हुई है और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने यह भी कहा कि बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी और अन्य विषयों पर चर्चा की गई। आगामी दिन और कार्यक्रम तय किए जाएंगे। पीएम की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का इस बैठक में संकल्प लिया गया। तो इधर बीजेपी की बैठक में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन ने पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर पर निशाना साधा। अकबर की तरफ से डिप्टी सीएम पद को असंवैधानिक बताए जाने पर यह जो बयान दिया था, इस पर नितिन नवीन ने पलटवार किया। कहा कि संविधान ने उनका जो हिसाब किताब किया है उसका ध्यान रखें, वो जनता ही संविधान बनाती है। कवर्धा से लेकर रायपुर तक अफरा तफरी मचाए हुए थे ये। अब सबकी जांच होगी, उसकी चिंता करें। पहले सीबीआई को आने नहीं देते थे, अब सीबीआई भी आएगी, जांच भी होगी। कवर्धा से लेकर रायपुर तक अब सबकी जांच होगी। हर अब उसकी चिंता करें कि संविधान में जो सीबीआई को आने नहीं देते थे, अब सीबीआई भी आएगी और जांच भी होगी। इसके कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने न्याय किया है, परिवार से पार्टी को बाहर निकाला है, तो पहले कांग्रेस के साथ न्याय कर दें, तब कोई न्याय यात्रा की बात आएगी। तो उज्जैन में बाबा महाकाल के दर पर वीवीआईपीज के आने का सिलसिला लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल महाकाल के दरबार पहुंचे। यहां उन्होंने परिवार समेत बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद जगदीश देवड़ा ने कहा कि बाबा महाकाल से प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना उन्होंने की है। तो वहीं प्रहलाद पटेल ने कहा कि महाकाल के दर पर पहुंचकर पूजा पाठ करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। देश हमारा
विश्व गुरु के स्थान पर पहुँचे, ऐसी बाबा महाकाल से हमने प्रार्थना की है और सबके जीवन में सुख शांति रहे और हमारा प्रदेश निरंतर प्रगति करे, ऐसी प्रार्थना बाबा महाकाल से। महाकाल के चरणों में पहुंचना और उनके सेवा में शामिल होना, दर्शन करना, ये सिर्फ कृपा से ही संभव है। मैं चाहता हूँ कि राज्य सर्वोच्च सूची में नंबर 1 का राज्य देश में बने। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारा बौद्धिक और शारीरिक सामर्थ्य काम नहीं करेगा, उनकी कृपा के बगैर ये संभव नहीं है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार सुबह रायगढ़ स्थित बनोरा आश्रम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अघोर गुरुपीठ आश्रम में बाबा प्रियदर्शी राम के दर्शन भी किए। मुख्यमंत्री ने आश्रम के बाहर ग्रामीणों से मुलाकात की, उनकी शुभकामनाएं स्वीकार की। इधर सागर पहुंचे पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव का एक बार दर्द फिर से छलक पड़ा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर उन्होंने पार्टी का आदेश स्वीकार करने की बात कही। साथ ही परिवारवाद के सवाल पर गोपाल भार्गव ने कहा कि खुद की सीट समेत आसपास की सीटों पर प्रभाव रखने वाले राजनीतिक परिवारों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। भार्गव ने कहा कि अभी बीजेपी का अच्छा समय चल रहा है, पार्टी ताकतवर है, इसीलिए परिवारवाद जैसे कई फॉर्मूले लगाए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि उनके बेटे अभिषेक 15 से 20 सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रतिकूल स्थितियों में भी अवसर देना ही पड़ेगा। इस कारण से नहीं कि वो किसी राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ, किसी का बेटा है। यदि वो इसको साबित करता है कि 15-20 वर्षों से वो बगैर किसी पद के, अभी अभिषेक के पास में 10 साल से कोई पद नहीं है, इसके पहले जरूर प्रदेश में युवा मोर्चे के पद थे। 10 वर्षों से वो सिर्फ एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी का काम कर रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने आज बीजेपी महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद से उन्होंने ये पद अब छोड़ दिया है। दिल्ली में पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर इंदौर में भी अब आमंत्रण मिलने शुरू हो चुके हैं। पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण मिला है और इसकी सूचना पर सुमित्रा ताई ने कहा है कि इस ऐतिहासिक क्षण को साक्षी बनाने के लिए वो भी अयोध्या जाएंगी। ताई ने पुराने दिनों को याद किया और कहा कि छोटे छोटे बच्चों ने इस आंदोलन में लाठियां खाई हैं। हमें केवल राम मंदिर नहीं बनाना है, हर एक के मन में राम पैदा होना चाहिए। हर किसी के मन में राम को जागरूक करना ही राम के प्रति सच्ची श्रद्धा है। राम मंदिर का सपना पूरा होने जा रहा है और केवल राम मंदिर नहीं बनाना है, कहीं ना कहीं राम के गुण, राम की जो पद्धति थी, जीवन पद्धति, इसको भी कहीं ना कहीं अवलंबित करना है। ताई भी जाएंगी 22 तारीख को अयोध्या? जाऊंगी, निमंत्रण तो आया है, विचार तो है। मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के माध्यम से भेजा संदेश। पुतिन ने पीएम मोदी को रूस आने के लिए न्योता दिया और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी को शुभकामनाएं भी दी हैं। 5 दिवसीय रूस यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं फिलहाल। जगदलपुर में एसआई भर्ती प्रक्रिया की फाइनल सूची जारी करने के लिए अभ्यर्थियों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 6 साल से रुकी एसआई भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आग्रह किया। दरअसल अगस्त 2018 में 655 पदों के लिए भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसे 2021 में बढ़ाकर 975 किया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2018 में सरकार बदलने के बाद इस भर्ती प्रक्रिया में स्टे लग गया था, लेकिन क्लीन चिट मिलने के बाद भी स्टे हटा दिया गया। इस बीच कोरोना आ गया, भर्ती प्रक्रिया फिर से रुक गई, जो इस साल पूरी हुई है, लेकिन अब तक फाइनल सूची नहीं आई है। हम सभी एसआई के कैंडिडेट्स हैं। ये जो भर्ती है एसआई की, ये 2018 में इसकी वैकेंसी आई थी, जिसके बाद गवर्नमेंट चेंज हुई तो इस पे कुछ टाइम के लिए स्टे लगा दिया गया। कोर्ट से क्लीन चिट मिलते ही फिर हुआ ये कि कोरोना की वजह से 2 साल इसमें और वेस्ट। सभी ने एक आवेदन दिया है। निश्चित रूप से इस विषय पर जितना विषय विस्तार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके और इनकी जो प्रॉब्लम्स है किस तरीके से इसको शॉर्ट आउट किया जा सकता है, मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये विषय पर संज्ञान लेकर किस तरीके से इनको
इंदौर से 2 पुलिस वाले गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बस ड्राइवर से 14 लाख की लूट का आरोप लगा है इन पर और ड्राइवर से रुपयों से भरा बैग छीन लिया था। चंदन नगर थाना में पदस्थ थे ये दोनों पुलिसकर्मी जो अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कांकेर की शराब दुकान में 10 लाख रुपए की चोरी हुई है। बदमाशों ने शटर तोड़कर वारदात को अंजाम दिया है। दुकान के गार्ड को कमरे में बंद किया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। इधर दमोह में दुष्कर्म पीड़िता 14 साल की नाबालिग जो थी उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। नाबालिग ने दुष्कर्म की घटना के बाद जहर सेवन कर लिया था जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है और घटना के बाद नाबालिग के परिजनों ने एसपी कार्यालय के सामने शव रखकर जमकर हंगामा किया। परिवार का आरोप है कि आरोपी का परिवार उन्हें लगातार राजीनामा करने के लिए दबाव बना रहा था। इससे घबराए परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार किए बिना ही उसे एसपी कार्यालय लेकर पहुंचे। देर रात तक हंगामा चलता रहा। दमोह के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने तथ्यात्मक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। देखिए उनने हम ये बात उन लोगों के मेरे संज्ञान में लाए हैं। मैंने थाना प्रभारी को बोला है आप इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई, जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है, यदि धमकी दी है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। वो लोग गुंडागिर्दी करते हैं, सब करते हैं वो लोग। 6 महीने में अभी तुम छोड़ देगो उस लड़के को तो हमको भी पूरे घर के जोड़ के मार देंगे सर। ऐसा भी धमकी देते हैं ना, हर चीजें करते हैं। इंदौर में नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी है। रानीपुरा इलाके में कार्रवाई कर अवैध निर्माण हटाने की टीम वहां पर पहुंची थी। कार्रवाई का दुकानदारों ने विरोध किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रही। भिलाई के बीएसपी में आरएएमपी 2 में आग लग गई। गैस पाइपलाइन में वेल्डिंग के दौरान ये आग लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। एक बड़ा हादसा इसके बाद टल गया। हालांकि कोई हताहत नहीं हुए इस हादसे में। खंडवा में सिलेंडर फटने वाले हादसे में कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग करने वाले आरोपी राजेश पवार के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि बुधवार रात 30 गैस सिलेंडर फटने से एक घर में भीषण आग लग गई। घटना में 7 लोग जख्मी हो गए हैं। इलाज जारी है उनका। और मामले में अपर कलेक्टर ने बताया है कि घटना का जो मुख्य आरोपी है वो फरार है, जिसके खिलाफ केस दर्ज कर तलाशी शुरू कर दी गई है। इसमें जो लापरवाही प्रथम दृष्टया तो प्रतीत होती है, उनके विरुद्ध हम आयुक्त महोदय को प्रस्ताव भेज रहे हैं। सर हमें गैस एजेंसी वहाँ जांच चल रही है कि किस गैस एजेंसी की टंकियाँ, चूँकि सारी पूरी तरह जल टाइप की गई है तो वहाँ थोड़ा दिखने में समस्या आ रही है। उनको सफाई की जा रही है और सफाई के बाद में पता चलेगा कि ये कहाँ से आई थी और वो अगर जहाँ से भी आई थी उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की। दमोह में आरोपियों के जो हौसले हैं बुलंद हैं। एक युवक पर 2 युवकों ने हमला कर दिया, चाकू से जानलेवा हमला किया और देर रात आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खुलेआम चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज में ये पूरा जो वाकया है ये कैद हो गया है। रीवा में बस और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। नर्सिंग छात्राओं से भरी बस टकरा गई और हादसे में 12 छात्राएं घायल हो गई हैं, जिन्हें संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। बिछिया थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। बैकुंठपुर के धौरा टिकरा समिति में प्रशासन ने छापा मारा। 2 गाड़ी से 140 बोरा धान बरामद किया। दूसरे की जमीन के नाम पर धान खपाने की तैयारी थी। अवैध रूप से 390 बोरा धान घर में पाया गया और कांग्रेस के पूर्व विधायक का प्रतिनिधि इसके घर पर यह धान मिला है। चलिए आपको सीधे जशपुर लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनता को संबोधित कर रहे हैं। एसपी साहब, सभी अधिकारी कर्मचारीगण और आज के इस कार्यक्रम में जशपुर भर से आए देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, सज्जनों, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और प्रेस के मित्रों, मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के पश्चात आज हमारा ये प्रथम आगमन जशपुर में हुआ है।
ये जसपुर की भूमि को मैं प्रणाम करता हूं, काहे कि ये जसपुर हमारी कर्म भूमि भी रही है और जसपुर जिला जन्मभूमि भी है। और स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी हमारे राजनीति के आदर्श रहे हैं, उन्हीं से राजनीति सीखे हैं। तो ऐसे जसपुर की भूमि को मैं सत नमन करता हूं। आज ऐतिहासिक स्वागत जसपुर के अंदर में हुआ। पूरे जसपुर के सड़कों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसाकर स्वागत किए। स्वर्णकार समाज द्वारा लड्डुओं से तोला गया, काजू से तोला गया और यहां पर पूरे जसपुर से आए हमारे सज्जनों के द्वारा, देइयों के द्वारा लंबा माल्यार्पण के माध्यम से स्वागत किया गया। मैं आप लोगों के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा, जीवन भर में याद करता रहूंगा। और मैं समझता हूं कि ये स्वागत ये विष्णु साय का नहीं बल्कि ये पूरे जसपुर का स्वागत है। आज कुल मिला के 110 करोड़ रुपए का भूमि पूजन और शिलान्यास किए हैं। पूरे जिले के अंदर के अनेक तरह के काम हैं जिनका भूमि पूजन और लोकार्पण किए हैं। बंधुओं, आप लोगों के आशीर्वाद से आपके जिले के इस बेटे को बहुत बड़ा दायित्व आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और पिछले चुनाव में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जसपुर जिले का तीनों सीट जीतने में सफल हुए हैं। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत बधाई, आभारी। पूरे प्रदेश में भी कार्यकर्ताओं ने बहुत उत्साह के साथ काम किया और जब चौथी बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट, पहली बार 54 सीट जीते हैं और वोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है। ये सब कार्यकर्ताओं के बदौलत हुआ है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के बदौलत हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पर, सब पर बढ़ा है। और हमारी पार्टी का जो ध्येय वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है। आज ये गुरुतर दायित्व आपके बेटा को मिला है। मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जसपुर का नाम रोशन कर सकूं। जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था, सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था। हमारे प्रधानमंत्री स्वयं आकर ये आश्वस्त किए थे कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी
तो मुख्यमंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा, जो पिछले 5 साल के दौरान में 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए हैं, उनका पक्का का मकान सैंक्शन करने का काम पहला काम होगा। तो आज मुझे मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गौरव हो रहा है कि 13 तारीख को हम लोगों ने शपथ लिया और 14 तारीख को पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय लिए और 19, 20, 21 दिसंबर को 3 दिन का विधानसभा सत्र बुलवाकर 12,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पास किए, जिसमें प्रधानमंत्री आवास के लिए भी राशि का प्रावधान किए। बलिया जेल के जेलर अचानक जेल का निरीक्षण करने पहुंचे। 2 कैदियों के पास से मोबाइल जब्त किया। मोबाइल मिलने के चलते जेल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। जालौन जनपद में ऑनलाइन ठगी और साइबर क्राइम को रोकने की कवायद शुरू की गई है। इलाके में अस्थायी साइबर थाने की शुरुआत की गई। पुलिस अधीक्षक ने अस्थायी साइबर थाने का निरीक्षण किया। साइबर थाना उरई नगर पालिका पुलिस क्लब में संचालित किया जाएगा। बुलंदशहर में शराब के सेल्समैन ने लूट की रच डाली झूठी घटना। पुलिस ने मामले का खुलासा किया। आरोपी पलड़ा झाड़कर देशी शराब ठेकेदार के पास नौकरी करता था। प्रतापगढ़ में अयोध्या जा रही बस में घुसकर चालक को पिटाई कर दी गई। रोडवेज बस रुकवाकर कार सवार युवकों ने जमकर पीटा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।